आखिर में हमारे मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना सुल्तान साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं। हजरत वाला के बाद इंशाअल्लाह दुआ, फिर बच्चों के इनाम तकसीम है, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज इशा अदा की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम में सबसे बड़ी अहमियत अल्लाह ने वही के जरिए कलाम पाक में ये बात हमको बतलाई। कलाम पाक जो है हमारे लिए मशाले राह है, वो हमारा रास्ता है, वो हमारा गाइड बुक है। उसमें अल्लाह ताला ने जब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नहीं आया कि क्या फर्ज है, क्या वाजिबात है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हराम है, क्या हलाल है। अल्लाह ने कतई ये सब चीज़ नहीं बताई। पहली वही थी इक़रा, यानी आप पढ़िए, पढ़ो। तालीम जो है इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। तालीम जो है इस्लाम में इतनी ज़रूरी है कि बगैर तालीम के आदमी अंधेरे में है। रोशनी और अंधेरा कभी बराबर नहीं हो सकता। इल्म, आलिम और जाहिल इसी तरह कभी बराबर नहीं हो सकता। तालीम हमारे लिए फर्ज है। इतनी तालीम कि हम हराम और हलाल की तमीज़ हमारे अंदर आ जाए। हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो औरत हो, उसको ये चीज जानना एकदम फर्ज और वाजिब है कि क्या चीज हराम है और क्या चीज हलाल है, क्या चीज जायज है, क्या चीज नाजायज है, कितने फराइज है, कितने वाजिबात है। ये मोटी मोटी चीजें हर मुसलमान और मर्द औरत पर सीखना फर्ज है। लेकिन अल्लाह माफ करे, हमने इसको सिर्फ 2% तक सीमित कर दिया। सिर्फ 2%। मदरसे में बच्चे सिर्फ 2% मुसलमानों के पढ़ने आते हैं। दुनिया हिंदुस्तान के अंदर हजारों मदारिस है, लेकिन मुसलमान के 2% बच्चे पढ़ते हैं और 98% बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। उनकी तालीम कैसे होगी, उस फिक्र के लिए 1962 में हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मकतब कायम करो। मकतब का होना जरूरी है। हर आदमी, हर मुसलमान का फाजिल, मुफ्ती और कासिमी, नदवी होना जरूरी नहीं। मकतब होगा कम से कम कलाम पाक सही होंगे। मकतब होगा तो नमाज सीख लेंगे। मकतब होगा तो कब्रिस्तान में खड़े होकर पेशाब करने से बच जाएंगे। अगर मकतब नहीं होगा, हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, MBA कर लेंगे, लेकिन मुर्तद हो जाएंगे। गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर कम से कम 40,000 बच्चे और बच्चियां मिलकर जो हमारे मजहब से छोड़ कहीं भी चले गए। वो इंजीनियर है, उसमें डॉक्टर है, अच्छे लॉयर है, MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है। वो जो है उनको इसलिए 1-2 से हमारी मुलाकात हुई, बातें हुई, तो पता चला कि हम नमाज जानते नहीं, कलमा मालूम नहीं। वो MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अच्छा पायलट है, जिससे हमारी मुलाकात। वो अच्छा पायलट है, वो बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छी बैंकर है, लेकिन वो जो है अपना नाम शर्मा मिश्रा हो गया। जब पूछा गया क्यों, न मालूम नहीं, नमाज क्या, रोजा क्या। हमारे वालिदैन तो थे मुसलमान, लेकिन हमें किसी ने बताया। हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मेट्रोज में रहते थे, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, सब मेट्रोज बड़े शहर, वहाँ रहते थे। इंग्लिश मीडियम में पढ़े, अच्छा पढ़े, मास कम्युनिकेशन कर रहा, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। लेकिन जो पहली तालीम की, जो जिसकी जरूरत थी, उसको हमने, उनके माँ बाप ने नहीं पहुंच दिया, जिसकी वजह से आज वो बेकार। तालीम जो है मुसलमान मर्द और औरत पर इस्लामी तालीम, जो फराइज वाजिबात का जानना जरूरी है। बच्चे तभी जानेंगे जब हम मकतब पर जाएंगे। और दूसरी बात यह है, मकतब पर सिर्फ भेजने से काम नहीं चलेगा।
वो बच्चा जो आ रहा है क्या पढ़ के जा रहा है उसको याद करवाइए, ताकि जो है असातिज़ा उसका जो सबक है वो सबक सुने। और असातिज़ा का भी आप ख्याल रखिए। आजकल असातिज़ा का ख्याल इस महंगाई के ज़माने में 10-12 हज़ार से कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप वो जो बच्चा मकतब में पढ़ रहा है उनके असातिज़ा का ख्याल रखिए। उनको जो है बगैर जाने बगैर पहचाने पता चले उनके घर तक राशन पहुंचाइए, उनके घर तक तोहफे तोहफे पहुंचाइए, उनको पता भी नहीं चले कौन भेज रहा है, ताकि उनकी दिल जो वो पढ़ाए। इन्हीं यही चंद बातें हैं, इन्हीं सब बातों को आपके सामने गुजारिश करनी थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आप कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त भी ज्यादा है, शायद नमाज का भी पढ़नी है, उसके बाद बच्चों के नमाज भी पढ़ने हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस मकतब को और अंजुमन को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे। आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।